हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आगे बढ़ने से पहले जरा इन शब्दों पे नजर मारो। देखो क्या लिखा है। लिखा है होता है होती है। आप देखने में तो ये बड़े मासूम से लग रहे हैं, छोटे छोटे से, लेकिन अगर आप इन्हें लेकर कोई इंग्लिश का सेंटेंस बनाने बैठोगे तो दिमाग भिन्न नोट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। जैसे दूध सफेद होता, आसमान नीला होता, बिल्ली के दुकान होते हैं, हमें जाना होता, उसे रोज पढ़ना होता है। अब होता है होती है कैसे बनेंगे, बट डोंट वरी, आज मैं आपको होता है होती है का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आज इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। अब होता है होती है से जुड़े कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं होता है होती है से बनने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस। अब पहले वाले फॉर्मूले पर नजर मारो। लिखा है होती है प्लस बॉडी पार्ट्स। होता है होती है प्लस बॉडी पार्ट्स। कहने का मतलब यह है कि अगर होता है होती है बॉडी पार्ट्स के लिए आए, शरीर के अंगों के लिए आए, तो क्या लगेगा। जैसे इंसान की 10 उंगलियां होती है, बिल्ली के 2 कान होते हैं, हाथी की 1 सूंड होती है, या उसकी किडनी नहीं होती है, उसका पैर होता है, उसके कान नहीं होते, उसके बाल। मतलब शरीर के अंगों से जुड़े, चाहे इंसान के हो, जानवर के हो या पक्षी के हो, होता है होती है प्लस शरीर का अंग आए, कोई नाम आए उसका, तो क्या लगाएंगे। तो उसके लिए लगाएंगे सिंपल सी चीज, हैज एंड हैव। हैज एंड हैव, बस इतनी सी बात है। अब सिंगुलर प्लूरल का तो आपको पता ही होगा, एक वचन यानी सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल बहुवचन के साथ हैव लगेगा। अब इतना कौन गहराई में घुसे तो पता ही होगा। आओ 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। यही बना लेते। पहले बिल्ली वाला, बहुत देर से बोल रहा हूं मैं। बिल्ली के 2 कान होते हैं, होता है होती आ गया। सो कैट हैज 2 ईयर्स। कैट सिंगुलर इसलिए हैज लग गया। कैट हैज 2 ईयर्स। इंसान की 2 किडनियां होती हैं। ह्यूमन हैज 2 किडनीज। इसी तरीके से मछलियों के पैर नहीं होते हैं, मछली के पैर नहीं होते हैं। फिश हैज नॉट लेग्स, या डज नॉट हैव भी कर सकते हैं, वो मैंने अलग कॉन्सेप्ट में समझाया है। फिलहाल हैज की बात करते हैं। तो इसी तरीके से उसके बाल होते हैं, उसके शरीर पे निशान होते हैं, उसके दांत होते हैं बड़े बड़े, उसके नाखून नहीं होते हैं। शरीर का कोई सा भी अंग हो और उसके लिए होता है होती है लगाना हो तो हैज एंड हैव। समझ गए। आओ अब नेक्स्ट वाला समझें। और भैया नेक्स्ट वाला है होता है होती है प्लस कलर एंड टेस्ट। कलर एंड टेस्ट। अब कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य जिसमें कलर या टेस्ट की बात हो और अंत में होता है होती आ रहा हो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके लिए लगेगा क्या, सुनो। इसके लिए लगेगा इज एम आर। बस इतनी सी बात है, इज एम आर लगेगा। इसमें हैज एम नहीं लगेगा। हैज एम वो बॉडी पार्ट्स वाले के लिए हो गया। इज एम आर। आओ कलर पे ले लेते हैं 2-3 सेंटेंस, फिर टेस्ट पे ले लेंगे। पहले कलर पे, आसमान नीला होता है। देखो होता है आ रहा है, आसमान नीला होता है। स्काई इज ब्लू। इज एम आर का यूज करना था ना, तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगता है, पता ही होगा। स्काई इज ब्लू। दूध सफेद होता है, पता है तुम्हें, दूध सफेद होता है। मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट। पानी का रंग नहीं होता है, पानी बेरंग होता है। तो यहां भी कलर की बात हो रही है, क्योंकि जो है क्या नाम है, बेरंग भी एक रंग है। तो इस तरीके से वाटर इज कलरलेस। वाटर इज कलरलेस। अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे शहद मीठा होता है, भाई साहब सच बता रहा हूं, शहद बहुत बढ़िया होता है। शहद का जो टेस्ट होता है मीठा होता है। शहद मीठा होता है। हनी इज स्वीट। हनी इज स्वीट। इसी तरीके से जैसे नींबू खट्टा नहीं होता है, वैसे होता है, लेकिन नेगेटिव बनाने में क्या जा रहा है, नींबू खट्टा नहीं होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी लेमन इज नॉट सोर। लेमन इज नॉट सोर। होता है तो नॉट हटा दो तो इज सोर हो जाएगा। तो भैया टेस्ट बताना हो, चटनी मसालेदार होती है, सब्जी ऐसी होती है, वो खट्टा होता है, करेला कड़वा होता है। या कलर बताना हो, बिल्ली सफेद होती है, चूहा काला होता है, हाथी ग्रे कलर का होता है, तो इनके लिए इज एम आर का यूज होगा। सही है। तो होता है होती है और कलर और टेस्ट के लिए इज एम आर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है होता है होती है प्लस कैलकुलेशन। होता है होती है प्लस कैलकुलेशन। आप टेस्ट की बात कर ली, कलर की बात कर ली, बॉडी पार्ट्स की बात कर ली, अब बात हो रही है लेन देन की, हिसाब किताब की। अब कोई भी कैलकुलेशन करनी है और उस वाक्य में होता है होती है होते हैं आए, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बनेगा। और इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा मेक्स। मेक्स। लेकिन अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ऐसी कंडीशन में एस हटाना पड़ेगा, फिर मेक रह जाएगा। फिलहाल मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल दूंगा।
आओ कैलकुलेशन वाले सेंटेंस लेते हैं जिसमें होता है, होती है, होते आते। जैसे 2 + 2, 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 2 4 होते हैं, तो होता है, होती है भी आ गया और कैलकुलेशन भी हो गई। 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 2 मेक्स 4, ऐसे होता है भैया, 2 + 2 मेक्स 4। इसी तरीके से 2 × 6 कितने होते हैं, 6 दूनी 12, 2 6 12, हाँ 12 होते हैं। 2 × 6 12 होते हैं, 12 होते हैं। देखो होता है, होती है, होते हैं भी आ गया और कैलकुलेशन भी आ रही है। सो 2 × 6, 2 × 6 मेक्स कितने बे 12, 2 × 6 मेक्स 12। अब एक और चीज बता दूं, नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट मेक, फिर मेक का एस हट जाएगा, ठीक है। आप देखो एक नेगेटिव भी बना लेते हैं, जैसे 2 × 2 4 नहीं होते हैं, 2 × 2 4 नहीं होते हैं। अब देखो इसमें कैलकुलेशन भी आ रही है, 2 × 2 और 4 नहीं होते हैं, होता है, होती भी आ रहा है, नेगेटिव है ये। अब इसको बनाते हैं 2 - 2 डज नॉट मेक 4, 2 - 2 डज नॉट मेक 4। तो इस तरीके से देखो ये बन गया। तो अब जब भी आपको बनाना हो, इतने भाग इतने इतने होते हैं, उतने जमा इतने इतने होते हैं, उतने मल्टीप्लाइड बाई एपीजे का होल स्क्वायर, बीसीजी का क्या है, मेरी मेथ भी वीक है मेरी, तो भैया वहां पर मेक्स का यूज कर देना, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है होता है, होती है प्लस एडजेक्टिव, होता है, होती है प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो समझते हो ना, अरे वही विशेषण, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है अलग से डिग्री वाली, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह वगैरह। सो एडजेक्टिव मोटा, पतला, ऊंचा, लंबा, डरावना, मतलब विशेषता आए और उसके साथ होता है, होती है आए, तो क्या लगेगा, तो उसके लिए लगेगा इज एम आर। हाँ जी, एक बार फिर से रिपीट हो गया, आप इसको भी जोड़ लेना प्लीज, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, इसके लिए भी लगेगा इज एम आर। आओ चलो कुछ विशेषताएं बताते हैं। जैसे हाथी मोटा नहीं होता है, हाथी ताकतवर होता है, दिखने में लगता है मोटा लेकिन मोटा नहीं होता है, ये विशेषता बता रहे हैं। सो ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहा हूं मैं, एलिफेंट इज नॉट फैट, एलिफेंट इज नॉट फैट। अब इज एम आर लगाना था, नेगेटिव की वजह से नोट लगा दिया। अफ्रीका के जंगल डरावने होते हैं, ये फिर से एक विशेषता बता दी। अफ्रीकन फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट्स इंग्लिश वीक है मेरी, सही से निकालता हूं, रुको। अफ्रीकन फॉरेस्ट्स आर हॉरिबल, अफ्रीकन फॉरेस्ट्स आर हॉरिबल, हॉरिबल मतलब डरावने। तो इस तरीके से यहां आर इसलिए लगा दिया क्योंकि फॉरेस्ट्स एक से ज्यादा की बात हो रही है। इसी तरीके से जैसे मुझे कहना है क्या कहें, क्या हाँ, जैसे कि कुआं गहरा होता है, कुआं गहरा होता है। सो द वेल इज डीप, द वेल इज डीप। तो इस तरीके से जहां पर भी कोई विशेषता यानी एडजेक्टिव बताना, उसके साथ होता है, होती है, वहां भी इज एम आर ठोक देना। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, ये तो थोड़ा लंबा, साई से ध्यान सुनना। ना होता है, नी होती है प्लस वर्ब, ना होता है, नी होती है प्लस वर्ब। वर्ब यानी काम, कोई भी काम करना होता है, मुझे जाना होता है, मुझे आना होता है, मुझे पढ़ना होता है, मुझे खेलना होता है, मुझे नहीं सोना होता, मुझे नहीं बोलना होता है, उसे खेलना होता है। ना होता है, नी होती है, ने होते हैं प्लस वर्ब। तो इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा हैज टू एंड हैव टू, हैज टू एंड हैव टू। अब हैज टू लगेगा सिंगुलर के साथ, ही शी नेम इट, और हैव टू लगेगा प्लूरल के साथ, आई यू विद। आ बनाते हैं, मुझे 2 बजे सोना होता है, मुझे 2 बजे सोना होता है, ना होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू स्लीप एट 2 o'clock, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना होता है एट 2 o'clock। इसी तरीके से उसे जाना होता है, उसे जाना होता है, ये काम करना होता है, वही फॉर्मूला बन रहा है, होता है, ना होता है, नहीं होती है प्लस वर्ब यानी काम, उसे जाना होता है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, माना कि लड़की है, शी हैज टू गो, शी हैज टू गो। हमें नहीं बोलना होता है, हम वहां पर जब जाते हैं तो वो सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, हमें वहां बोलना नहीं होता है, हमें नहीं बोलना होता है। वी हैव नॉट टू स्पीक, नेगेटिव में हैव और टू के, हैज और टू जो भी है नॉट बीच में लग जाएगा, वी हैव नॉट टू स्पीक। अब आप इसी तरीके से बनाओ, उसे पानी भरना होता है, हमें मोटर चलानी होती है, हमें छत पे पतंग उड़ानी होती है, हमें लाइट भागने के बाद तार बदलना होता है, ना होता है, नहीं होती, ये भी होता है, होती है कैटेगरी का हो गया, एक नोट कर लिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला मेरा फेवरेट फिर से आ गया, इसे तो जरूर नोट करना, और वो है हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं, हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं, बहुत काम आता ही है। और ये होता है, होती है, होते के खानदान का, इसलिए इस कैटेगरी में मैंने इसे जोड़ दिया ताकि ये नोट जब करो, चार्ट बनाओ तो ये भी रट्टा मान लो। हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं, आसमान नीला हो जाता है, दूध गर्म हो जाता है, पानी उबलना, पानी भाप वाला हो जाता है, वो लाल हो जाता
जाता है, पत्थर गर्म हो जाता है, इस तरीके के सेंटेंस हो जाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं लगाना, सिंपल चीज गेट्स, बस इतना सा लगाना है, गेट्स। आओ बनाते हैं। जैसे दूध को गर्म करो तो क्या हो जाता है? दूध गर्म हो जाता है, दूध गर्म हो जाता है, तो मिल्क गेट्स हॉट, मिल्क गेट्स हॉट, इतना सा बनाना बस। इसी तरीके से जैसे जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है? आसमान नीला हो जाता है, आसमान नीला हो जाता है, स्काई गेट्स ब्लू, स्काई गेट्स ब्लू। और जब बारिश आने वाली होती है तो क्या होता है? बादल काले हो जाते हैं, बादल काले हो जाते हैं, क्लाउड्स गेट ब्लैक। इंग्लिश वीक है मेरी, याद नहीं आ रहा था, मैं काले को व्हाइट बोलने वाला था, फिर मुझे मेरी शक्ल याद आ गई, ब्लैक याद आ गया। हाँ, सो क्लाउड्स गेट ब्लैक। अब इस सेंटेंस में देखो मैंने गेट्स नहीं लिखा, गेट लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, क्लाउड्स हैं, एक से ज्यादा हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो गेट्स, और प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, एक से ज्यादा होगा तो गेट में एस नहीं लगेगा। जिसको टेंस आते होंगे वो रूल समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। पत्थर गर्म होता है, हो जाता है, आसमान नीले हो जाते हैं, और इंसान गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी गुस्सा हो जाती है, ये बना लेते हैं। मम्मी से कह दो मम्मी पैसे चाहिए, सामान लाना कुछ, मम्मी गुस्सा हो जाती है, मदर गेट्स एंग्री। सो हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं। अब आप इस पे खूब बनाना। तो भाई साहब देखा आपने इस तरीके के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क यानी कि यू वर्क है, लगाओ इनके लिए एक छोटा सा मैडम एडिटिंग वाली यू वर्क। ये रहा भैया आपका यू वर्क। मात्र 3 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, पहले अपनी नोटबुक में करना। जब आपको लगे बिल्कुल ठीक है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। आते जाते सभी एक दूसरे कमेंट लाइक किया करो, कोई गलती एक दूसरे को दिखे तो समझा दिया करो, इससे आपकी भी इंप्रूवमेंट होगी, रिवीजन होगा, और दूसरे को भी लगेगा कि लोग उनको नोटिस कर रहे हैं। बाकी मैं तो हुई पीछे से आपको पकड़ने वाला, सही है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो। होता है, होती है, हो जाता है, हो जाती है, होए हो, जो भी है पता नहीं, जो मैंने आज आपको पढ़ा दिया। आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया आज आप सीखने को मिला होगा। ऐसे रोज मेरी वीडियोस देखा कीजिए और नई इंग्लिश की जानकारी हासिल किया कीजिए। जब आपको टाइम है मुझे गुरुदक्षिणा देने का, वो क्या करना है कि इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं जहां जहां आप हो वहां हर जगह शेयर कर देना प्लीज। और जाते जाते एक टुच्चा सा मुच्चा सा लाइक देकर जाना।